Assalamu alaikum viewers. Today we are talking about the news opinion, namely Pakistan and the technological race by शाजा आरिफ। ठीक है जी। पाकिस्तान एंड द टेक्नोलॉजिकल रेस में हम देखेंगे पाकिस्तान के साथ और टेक्नोलॉजिकल रेस किस तरह से चल रही है, पाकिस्तान उस दौड़ में किस तरह से चल रहा है, इस हवाले से इसमें हम पढ़ेंगे। इसको हम स्टार्ट करते हैं। In an era marked by technological innovations and significant breakthroughs across different sectors। ठीक है जी। इसमें कह रहे हैं कि ये जो न्यू इरा है जिसमें टेक्नोलॉजिकल इनोवेशंस हो रही हैं, सिग्निफिकेंट ब्रेक थ्रूज हो रहे हैं अक्रॉस डिफरेंट सेक्टर्स। ठीक है, वो डिफरेंट सेक्टर्स में हमें देखने को मिल रही है टेक्नोलॉजिकल रेस। द ट्रांसफॉर्मेटिव प्रोग्रेस ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज शेपिंग अ होल न्यू रियलिटी डिफाइंग द बाउंड्स ऑफ आवर एक्सपेक्टेशंस। ठीक है, यानी कि हमारी जो एक्सपेक्टेशंस हैं, हमारी जो बाउंड्स है ना एक्सपेक्टेशंस के, उसको हटाते हुए रियलिटी की एक न्यू शेप रियलिटी को देते हुए नजर आ रही है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, और अपनी इस ट्रांसफॉर्मेटिव प्रोग्रेस को दिखा रही है, यानी सलाहियत को दिखा रही है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। फॉर दिस रीजन स्टेट्स वर्ल्ड वाइड और अवेकनिंग टू द नेवर एंडिंग पोटेंशियल ऑफ दिस टेक्नोलॉजी। ठीक है, तो जो ये इसकी सलाहियत है ना टेक्नोलॉजी की, तो इसकी नेवर एंडिंग पोटेंशियल है, जो कि खत्म ना होने वाली सलाहियत है। ठीक है, इस रीजन से जो स्टेट्स हैं वो वर्ल्ड वाइड, उनको जागने की जरूरत है, वो जाग भी रही हैं। विच इज एविडेंट फ्रॉम द फैक्ट दैट मेनी कंट्रीज हैव ऑलरेडी लॉन्च देयर नेशनल एआई पॉलिसीज इन दिस रिगार्ड। तो ये इस चीज से साबित होता है, इस फैक्ट को देख सकते हैं कि डिफरेंट जो कंट्रीज हैं, बहुत सी कंट्रीज हैं, वो ऑलरेडी ही लॉन्च कर चुकी हैं अपने नेशनल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पॉलिसीज इन इस रिगार्ड में। विद 69 कंट्रीज नाउ विद एक्टिव पॉलिसी इनिशिएटिव्स, इनमें से जो है वो 69 कंट्रीज जो हैं उन्होंने एक्टिव जो है वो शुरुआत कर ली है इस तरह की पॉलिसीज को। ठीक है, इन पॉलिसीज को अडॉप्ट कर लिया है। Over the last few years, it has been repeatedly highlighted at various events that Pakistan needs to be more receptive to AI and embark upon its exploration to ensure national competitiveness and improve the life of its citizens। ठीक है, ओवर लास्ट फ्यू डिकेड से यही देखा जा रहा है कि हाईलाइट करेंगे पाकिस्तान के भी इवेंट्स को। बहुत से सालों से हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान को जो है वो एआई की ज़रूरत है, जिसके ऊपर वो सवार होकर जो एक्सप्लोर कर सके चीज़ों को, इंश्योर करवा सके नेशनल जो कंपेटिटिवनेस है, और इम्प्रूव कर सके अपने शहरियों की लाइफस्टाइल को। फाइनली आखिरकार द स्टेट हैज शोन इट्स इंक्लिनेशन टुवर्ड्स एम्ब्रेसिंग द पॉसिबिलिटीज ऑफ दिस टेक्नोलॉजी। फाइनली जो स्टेट है वो उसकी तरफ उसने रुख किया है, देखने को मिल रहा है हमें झुकाव उसका किसकी तरफ जी, एम्ब्रेस कर रहा है वो पॉसिबिलिटीज को टेक्नोलॉजी की। एज शोन बाय द लॉन्च ऑफ द नेशनल एआई पॉलिसी ऑफ पाकिस्तान बाय द मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड टेलीकॉम। तो जो मिनिस्ट्री है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और टेलीकॉम की पाकिस्तान में, उन्होंने भी एआई पॉलिसी नेशनल लेवल पर लॉन्च की है। द 41 पेज डॉक्यूमेंट हाईलाइट द गोल ऑफ इंस्टिलिंग एआई competencies and transforming पाकिस्तान इनटू अ टेक्नोलॉजी एम्पावर्ड नेशन। ठीक है, जो 41 डॉक्यूमेंट के पेजेस है ना, डॉक्यूमेंट है, वो हाईलाइट करते हैं गोल्स को, एआई के जो गोल्स हैं पाकिस्तान के हवाले से। ठीक है, जो कि नेशन को एम्पावर्ड करने के लिए हैं। द पॉलिसी एम्स टू क्रिएट पब्लिक अवेयरनेस रिगार्डिंग एआई। ठीक है, एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अकॉर्डिंग के हवाले से जो अवेयरनेस देनी है पब्लिक को, ये भी इस पॉलिसी का एम है। डेवलप स्किल्ड ह्यूमन कैपिटल। ठीक है, ह्यूमन कैपिटल, स्किल्ड ह्यूमन कैपिटल को डेवलप किया जाए मुल्क में, एंड अप स्किल द एग्जिस्टिंग वर्क फोर्स। और जो वर्क फोर्स जो काम हो रहा है उनको भी अप स्किल किया जाए, उनको भी अपग्रेड किया जाए। इन्वेस्ट इन सर्च एंड डेवलपमेंट, और सर्चिंग में डेवलपमेंट में इन्वेस्ट किया जाए। स्टैब्लिश अ नेशनल एआई फंड, और एआई जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के नेशनल फंड है उसको भी स्टैब्लिश किया जाए। इन्वेस्ट इन मोर सेंटर्स ऑफ एक्सीलेंस ऑफ एआई, और बहुत से जो सेक्टर्स है ना एआई के, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के, उस सेंटर में भी इन्वेस्ट किया जाए। बिल्ड बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर एआई एंड अलाइड टेक्नोलॉजीज। एआई है, या उसके साथ मुख्तलिफ जितनी भी टेक्नोलॉजीज हैं उन सब के लिए बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर भी बनाया जाए। इट ऑल, ये सब इसके एम्स हैं। ठीक है, इट ऑल्सो पुशेस फॉर लॉन्चिंग नेशनल प्रोजेक्ट इन एआई टू एड्रेस सोशल एंड सिविक प्रॉब्लम्स। ठीक है जी, अब ये इसके अलावा और भी पुश करती है ये कि ये भी लॉन्च किया जाए नेशनल प्रोजेक्ट एआई के हवाले से, कि एड्रेस करें जो कि सोशल, ये माशरती और जो शहरी प्रॉब्लम्स है ना उनको टैकल करे, ताकि ये एंश्योर रिस्पॉन्सिबल बिहेवियर इन इट्स यूज, और रिस्पॉन्सिबल बिहेवियर अपने आप में एक इंश्योर करवाए। डेवलप रेगुलेटरी मैकेनिज्म्स, और रेगुलेटरी मैकेनिज्म्स को डेवलप किया जाए, प्रमोट किया जाए बेस्ट प्रैक्टिसेस को मुल्क में। ठीक है, एंड सपोर्ट एक्सेसिबिलिटी टू एआई मॉडल्स, और प्रमोट की जाए, सपोर्ट की जाए कि लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा एक्सेस हो एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के मॉडल्स की। फाइनली आखिरकार इट एम्स टू
transform the public sector with AI, provide sectorial support and enables academia with the technology। और इसका ये भी एम है कि ट्रांसफॉर्म कर दिया जाए, चेंज कर दिया जाए पब्लिक सेक्टर को एआई से, और जो सेक्टोरियल जो सपोर्ट है उनको सपोर्ट दी जाए प्रॉपरली, और एकेडमिक्स को भी टेक्नोलॉजी के साथ जो है वो सपोर्ट देकर थोड़ी सी ट्रांसफॉर्मेशन उसमें लेकर आई जाए। एज इट्स कोर द पॉलिसी डायरेक्टिव्स आर बेस्ड ऑन 4 पिलर्स। ठीक है, जो पॉलिसी के डायरेक्टिव्स हैं वो 4 पिलर्स पे बेस हैं। मार्केट एनेबलमेंट, ठीक है, पे हैं। क्रिएटिंग एआई अवेयरनेस एंड रेडीनेस, रेडीनेस, ठीक है, रेडीनेस यही है कि क्रिएट किया जाए एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के हवाले से अवेयरनेस लेकर आई जाए लोगों में, और लोग ये रेडी हो जाएं वो इस चीज़ को अडॉप्ट करने के लिए भी बिल्ड किया जाए। बिल्डिंग अ प्रोग्रेसिव एंड ट्रस्टेड एनवायरनमेंट, ठीक है, एक ट्रस्टेड और एक फ्रेंडली सा एनवायरनमेंट क्रिएट किया जाए। एंड ट्रांसफॉर्मेशन एंड एवेल्यूएशन, और चेंज लेकर आया जाए, एवेल्यूएशन लेके आई जाए। लॉन्चिंग द नेशनल एआई पॉलिसी इज अ पॉजिटिव डेवलपमेंट एंड अ क्रूशियल रिक्वायरमेंट। ठीक है, एआई पॉलिसी को अडॉप्ट करना, उसकी डेवलपमेंट करना एक बहुत ही अहम रिक्वायरमेंट है इस दौर की। द पॉलिसी इज relatively comprehensive and provides a detailed roadmap regarding integrating the technology across various sectors। ठीक है, पॉलिसी जो है एक बहुत ही comprehensive, बिल्कुल ही एक वाइड सा और एक पूरी डिटेल का रोड मैप देता है टेक्नोलॉजी के हवाले से, जो कि वेरियस सेक्टर में टेक्नोलॉजी अपना जिसमें किरदार अदा करे। It is worth nothing that it particularly aims to transform areas such as agriculture and manufacturing। ठीक है, और इसका एम यही है कि पर्टिकुलरली वो ट्रांसफॉर्म करे, जैसे एग्रीकल्चर हो गया, मैन्युफैक्चरिंग हो गई, उसमें जो है टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल किया जाए, चीज़ों को और बेहतर तरीके से किया जाए। विच आर प्रोफाउंडली सिग्निफिकेंट टू पाकिस्तान इकोनॉमिक लैंडस्केप, जो पाकिस्तान के एक मुआशी ढांचे के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस का हामिल है। द एम्फेसिस ऑन एम्प्लॉयमेंट ऑफ एआई इन पब्लिक सर्विसेज, और पब्लिक सर्विसेज में एआई में एम्प्लॉयमेंट पे भी जोर दिया जाए। ठीक है जी, इंक्लूडिंग उसमें क्या क्या शामिल हो सकता है, हेल्थ केयर शामिल हो सकता है, एजुकेशन है, एंड द सिटीजन है, सिटीजन्स पोर्टल है। ठीक है, शहरियों के हवाले से मेक पब्लिक सर्विस डिलीवरी मोर एफिशिएंट, और जो पब्लिक सर्विस डिलीवरी है उससे और ज़्यादा एफिशिएंट हो जाएगी जब वो एआई को अडॉप्ट करेंगे। इट इज़ ऑल्सो encouraging टू सी दैट द इंक्लूजन ऑफ women इन द ट्रेजेक्टरी होता है रफ्तार टूवर्ड्स एआई हैज़ बीन प्रायोरिटाइज्ड इन द पॉलिसी डॉक्यूमेंट। ठीक है, ये एनकरेज करेगा वेमेन की रफ्तार को भी, कि वो भी प्रायोरिटाइज करेंगे पॉलिसी डॉक्यूमेंट्स में, उनका भी काम होगा बेहतर तरीके से, वो भी सामने आएंगी। ड्राफ्टिंग द पॉलिसी हैज मार्क्ड एन इम्पोर्टेंट चैप्टर। ठीक है, अब ये जो ड्राफ्टिंग है ना ये पॉलिसी की, वो एक इम्पोर्टेंट चैप्टर को मार्क करते हैं, जिनमें है इक्वली इम्पोर्टेंट नाउ इज इट्स सब्सिक्वेंट इम्प्लीमेंटेशन। तो लेकिन साथ ही साथ ना सिर्फ ड्राफ्ट करना इस पॉलिसी को ज़रूरी है, बल्कि साथ ही साथ उस पर इम्प्लीमेंट करना भी ज़रूरी है बहुत ज़्यादा। However, ताहम टॉवरिंग चैलेंजेस, जो कि हमें बहुत बड़े बड़े ऊंचे चैलेंजेस नजर आ रहे हैं, लाई अहेड टू द पाथ टू रियलाइजिंग द पॉलिसीज पोटेंशियल एंड विटनेसिंग पॉजिटिव रिजल्ट इन पाकिस्तान। तो ये जो एआई की पॉलिसीज हैं, ये एक रास्ता दिखाएंगी, पाथ दिखाएंगी, पॉलिसी पोटेंशियल दिखाएंगी, ताकि पाकिस्तान में जो है वो एक पॉजिटिव रिजल्ट जो है वो विटनेस बन सकें, सामने आ सकें, नजर आए। फर्स्ट क्या है जी, द पॉलिसी हैज बीन फॉर्मलाइज इन द एब्सेंस ऑफ स्पेसिफिक डाटा लॉस। ठीक है, स्पेसिफिक डाटा लॉस जो है उनके एब्सेंस में उनको फॉर्मलाइज कराने के लिए पॉलिसी होनी चाहिए। ठीक है, देयर बाय रेजिंग डाउट्स अबाउट इट्स क्रेडिबिलिटी, जिसकी साख के हवाले से कुछ डाउट्स जो है वो रेज हो सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम द मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड टेलीकॉम, द इन्वॉल्वमेंट ऑफ इररेलेवेंट मिनिस्ट्री सच एज मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस एंड द मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी इज लैकिंग। ठीक है, अब ये वो कह रहे हैं कि अपार्ट फ्रॉम, यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ टेक्नोलॉजी और टेलीकॉम से हट कर जो इन्वॉल्वमेंट होनी है ना रेलिवेंट मिनिस्ट्रीज की, दूसरे जिनमें डिफेंस की मिनिस्ट्री आती है, साइंस और टेक्नोलॉजी की, उनकी कमी भी है। ठीक है, उनकी कमी है। Casting a shadow of doubt over the seriousness of the policy and suggesting lack of coherent effort towards the cause। ठीक है, इस कॉज के हवाले से जो कोहरेंट है ना, हमआहंगी है उस सीरियसनेस की पॉलिसी के हवाले से, और डाउट्स मौजूद हैं, और सीरियसनेस और कोहरेंसी की जो है वो कमी है। इन एडिशन मजीद बरा द प्रपोज टाइमलेस अपीयर कंसिडरेबली टाइट, मेकिंग इम्प्लीमेंटेशन अटेन्यूअस इफ नॉट अनरियलिस्टिक टास्क। ठीक है, अगर हमें इसको अनरियलिस्टिक टास्क नहीं रखना, अगर हमें इसको बेहतर रखना है, तो हमें इसे इम्प्लीमेंट करना होगा प्रॉपरली, टाइटली इसके ऊपर काम करना होगा, फोकस करना होगा। कॉम्प्लिकेटिंग मैटर्स फर्दर जो कॉम्प्लिकेटिंग मैटर्स हैं, पाकिस्तान इज फेसिंग इकोनॉमिक चैलेंजेस विच कुड इम्पीड होता है रोकना। ठीक है, जो पाकिस्तान को जो चैलेंजेस का एक मुआशी चैलेंजेस का सामना है, ठीक है, वो इम्पीड कर रही है ना, पाकिस्तान को रोक सकते हैं सीमलेस एआई इंटीग्रेशन में, यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की इंटीग्रेशन से वो रोक भी सकते हैं।
पाकिस्तान इज ऑल्सो एनकाउंटर्ड विद ह्यूमन रिसोर्स प्रॉब्लम्स विस AI, ठीक है, जो ह्यूमन रिसोर्स प्रॉब्लम्स है उससे भी एनकाउंटर्ड है पाकिस्तान, जैसे कि AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू। इट रिक्वायर्स अ बेटर ट्रेन्ड वर्कफोर्स, तो पाकिस्तान को किस चीज़ की ज़रूरत है? बेटर ट्रेन्ड वर्कफोर्स की ज़रूरत है, स्किल्ड इन डोमेन सच एज मशीन लर्निंग, और इतना स्किल होना चाहिए जैसे इन डोमेन्स में, जैसे कि मशीन लर्निंग हो गई, प्रोग्रामिंग हो गई, डाटा साइंस हो गया, ठीक है, टू पुट द स्टेट इन अ बेटर पोजीशन टू अनलीज द पॉसिबल बेनिफिट्स, ठीक है, पॉसिबल बेनिफिट्स ताकि मिले तो बेटर पोजीशन की तरफ कंट्री जाए, तो उन इन चीज़ों में, प्रोग्रामिंग में, डाटा में, मशीन लर्निंग, इन सब में स्किल्ड और इन तमाम डोमेन्स में काम करने की जरूरत है, AI को अडॉप्ट करने की जरूरत है। हाउएवर, ताहम अ सर्वे कंडक्टेड इन 2022 रिवील्ड ओनली अ ट्रिवियल नंबर, दो जो 2022 का सर्वे हुआ इसमें बहुत ही छोटे से माइन्यूट ट्रिवियल नंबर में हमें चीजें नजर आई हैं। लेस देन 10% ऑफ द IT एंड कम्यूटिंग वर्कफोर्स वाज फाउंड टू बी अडेप्ट विद दिस टेक्नोलॉजी, ठीक है, लेस देन कितने परसेंट है? 10% है IT में, ठीक है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में, वर्कफोर्स में, टेक्नोलॉजी में हमें देखने को मिल रहा है डाटा। रिकॉग्नाइजिंग दिस प्रेसिंग नीड, अगर हम इस प्रेसिंग नीड को रिकॉग्नाइज करें, जाने, तो द AI पॉलिसी एम्स टू ट्रेन अ मिलियन IT ग्रेजुएट्स, ठीक है, तो इसका एम यही है कि वो मिलियन IT ग्रेजुएट्स को ट्रेन करे AI एंड रिलेटेड टेक्नोलॉजी, 2027 तक AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से रिलेटेड डिफरेंट टेक्नोलॉजीज में उनको जो है वो ट्रेन करे, विच इज समवट ऑफ एन एम्बिशियस प्लान, जो कि एक एम्बिशियस प्लान हो सकता है, ठीक है। कंपाउंडिंग द इशू इज द परसिस्टेंट चैलेंज ऑफ द ब्रेन ड्रेन, ठीक है, और साथ ही साथ अगर हम ब्रेन ड्रेन के चैलेंजेस को देखें तो वो भी कंपाउंड कर रहा है, ये भी इशू बन रहा है, वेयर बाय टैलेंटेड इंडिविजुअल्स माइग्रेट टू सीक बेटर अपॉर्चुनिटीज इन अदर कंट्रीज, जिनमें जो टैलेंटेड इंडिविजुअल्स हैं वो बेटर अपॉर्चुनिटीज की खातिर इस कंट्री से मूव करके दूसरी कंट्री में जाते जा रहे हैं। इन पाकिस्तान रूरल एरियाज, अगर पाकिस्तान के रूरल देहाती इलाकों की बात की जाए तो इंफ्रास्ट्रक्चर टू सपोर्ट AI डिप्लॉयमेंट इज फॉर फ्रॉम एडुकेट, तो पाकिस्तान में जो AI डिप्लॉयमेंट का जो स्ट्रक्चर है ना, इंफ्रास्ट्रक्चर है, वो बहुत ही नाकाफी है, ठीक है, फॉर फ्रॉम एडुकेट है, क्योंकि काफी से बहुत ज्यादा दूर है। हाइंडरिंग द अडॉप्शन ऑफ AI टेक्नोलॉजीज इन द फॉरसीएबल फ्यूचर, तो ये एक रुकावट है एक बेहतर फ्यूचर की तरफ AI टेक्नोलॉजीज की, अडॉप्शन नहीं होगी तो हाइंडरिंग ही होगा, ठीक है। ऑल दो द पॉलिसी एम्फेसिस मोर पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, और साथ साथ पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप भी ये एम्फेसाइज करेगा, जोर देगा, ठीक है, ये पॉलिसी जो है। द इंट्रिकेट होता है उलझा हुआ, डायनेमिक ऑफ द प्रोसेस इज एन अनफॉर्चुनेट स्टोरी, तो ये एक बदकिस्मत सी कहानी है, इट्स सेल्फ विद न्यूमरस ऑब्स्टेकल्स एंड स्ट्रक्चरल चैलेंजेस, जिसके रास्ते में बहुत सी रुकावटें, ऑब्स्टेकल्स मौजूद हैं, और बहुत से जो आप कह सकते हैं सांचे या स्ट्रक्चरल साख्त के लिहाज से बहुत से चैलेंजेस मौजूद हैं। इट इज ऑल्सो सरप्राइजिंग दैट द डिफेंस एंगल इज लार्जली एब्सेंट इन द पॉलिसी डॉक्यूमेंट, और जो डिफेंस एंगल्स है ना वो भी एब्सेंट है इस पॉलिसी डॉक्यूमेंट में से, disregarding the fact that it is one of the most pressing issues pertaining to militaries around the world, ठीक है, तो ये बहुत ही जो है ये फैक्ट है कि ये प्रेसिंग इशू है अराउंड द वर्ल्ड। लास्ट द रिव्यू सेक्शन ऑफ द पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन इज अनकन्विंसिंग एंड अपीयर्स वीक, तो लास्ट यही है कि रिव्यू अगर सेक्शन ऑफ पॉलिसी को देखा जाए, उसकी इम्प्लीमेंटेशन को देखा जाए, तो वो बहुत ही अनकन्विंसिंग और वीक ही नजर आती है, रेजिंग क्वेश्चंस, और साथ ही साथ ये क्वेश्चंस भी उजागर करती है, सवालात उठाती है अबाउट इट्स प्रैक्टिकलिटी, कि इसकी कि इस पे अमल किस हद तक हुआ है, एंड इफेक्टिवनेस, और इस पे कितना जो है असर हुआ है ओवर द शॉर्ट एंड लॉन्ग टर्म, लंबे और छोटे अरसे तक। इम्प्लीमेंटेशन requires a futuristic vision and persistent efforts beyond the political cycle to realize the objective set, ठीक है, अब उन ऑब्जेक्टिव को सेट करने के लिए हमें पॉलिटिकल साइकिल से निकलने की जरूरत है, अगर हम उसमें फ्यूचरिस्टिक विजन लेकर आए, ठीक है, अपने आने वाले दौर के लिए हम एक विजन रखें, एक नजर रखें, एक लेंस रखें, ठीक है, और एफर्ट्स करें उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए, समथिंग दैट वुड रिक्वायर अ स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट टुवर्ड्स द कॉज, तो एक स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट की जरूरत है इस चीज को इम्प्लीमेंट करने के लिए, रिगार्डलेस ऑफ हु इज इन पावर, इसके बजाय कि हम ये ना देखें कि पावर में कौन है। Hence, this is still a long way to go before Pakistan can gain socio-economic benefits from this innovative frontier, तो ये एक ऐसा ही एक रास्ता है जहां पर पाकिस्तान socio-economic benefits हासिल करेगा इस फ्रंटियर पे जाकर, ठीक है जी। पाकिस्तान रोड टू AI इज पेव्ड विद अनप्रेसिडेंटेड अपॉर्चुनिटीज एंड फॉर्मिडेबल चैलेंजेस, पाकिस्तान की ये जो रास्ता है, ये जो सड़क है, जो कि AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की तरफ रास्ता बनाया जा रहा है, ये अनप्रेसिडेंटेड बेमिसाल अपॉर्चुनिटीज पाकिस्तान के लिए लेकर आएगी, और फॉर्मिडेबल चैलेंजेस भी, ठीक है। ट्रेडिंग
ट्रेडिंग दिस पाथ रिक्वायर्स utmost sincerity on the part of the state, ठीक है, और ये एक ट्रेड करेगी एक ऐसा पाथ जो कि रिक्वायर भी है, सिंसियरिटी चाहिए हमें स्टेट के लिए. The country needs a multi stakeholders approach involving the government, industries, academic and civil society for progress in this domain. इस डोमेन में हमें प्रोग्रेस करने के लिए मुल्क को जो है वो गवर्नमेंट, इंडस्ट्री, एकेडमिक और सिविल सोसाइटी की इकट्ठे मिलकर एक अप्रोच की, एक मल्टी स्टेक होल्डर की जरूरत है. ठीक है. नेवरदीलेस, बहरहाल, इट इज अ पाथ वर्थ परस्यूइंग सेफली, रिस्पॉन्सिबली एंड विद द प्रैग्मेटिक अप्रोच. इस पाथ के लिए हमें परस्यू करने की जरूरत है सेफली, रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेदारी के साथ और एक प्रैग्मेटिक अप्रोच के साथ. प्रैग्मेटिक यानी कि प्रैक्टिकल अप्रोच के साथ, अमली अप्रोच हमें अडॉप्ट करनी है, सिर्फ बातें नहीं करनी है. ठीक है. तो ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की तरफ पाकिस्तान का रास्ता है. अगर उसको अडॉप्ट करता है तो उसको बहुत ज्यादा बेनिफिट्स भी मिल सकते हैं. ठीक है जी. ये था इसका एनालिसिस. अगर आप लोगों को ये पसंद आया है तो काइंडली इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा. थैंक यू वेरी मच. अल्लाह हाफिज.